हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान.com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था मार्केटिंग। मैंने उसमें आपको मार्केटिंग का मीनिंग, टाइप्स और क्लासिफिकेशन बताए थे, जिसमें हम उसके 4 टाइप और क्लासिफिकेशन डिटेल में स्टडी कर रहे थे। अब हम आते हैं अपने 5th चैप्टर। हमारा 5th स्टेप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। अब हम मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस पे कैसे स्टडी कर सकते हैं? आप बोलोगे बिजनेस के बेसिस पे हम मार्केट को स्टडी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बिजनेस के बेस पे भी मार्केट को क्या किया जा सकता है? स्टडी किया जा सकता है। वो कैसे? ये देखिए, यहाँ पे हमारे 2 टाइप हैं, होलसेल एंड रिटेल। अब हम बिजनेस के बेसिस पे मार्केट को कैसे स्टडी करेंगे? एक तो होलसेल मार्केट के बेस पे और दूसरा है हमारा रिटेल मार्केट के बेस पे। होलसेल मार्केट क्या है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, मैं किसी भी शॉप पे गई, मैंने भैया को बोला, भैया आप मुझे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोलगेट, वो दे दीजिए, उसका 1 पीस। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी रिटेल मार्केट सिर्फ एक प्रोडक्ट मैं उनसे मांग रही हूँ। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ भैया मुझे पूरा पैकेट दे दीजिए कोलगेट का, तो वो क्या हो जाएगी? होलसेल मार्केट, क्योंकि डीलिंग किस में हो रही है? लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स में। होलसेल मार्केट आर फीचर, अब हम पढ़ते हैं इसको। होलसेल मार्केट आर फीचर्ड बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। मीन्स जो होलसेल मार्केट है वो कैसे फीचर की जाएगी? लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में, एंड डील्स इन लार्ज क्वांटिटी। और जो होलसेल मार्केट है वो किस में डील करेगी? लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स में। मीन्स यहाँ पे जो हमारा बिजनेस होएगा वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर होएगा। इसके लिए हमें ज़्यादा मनी की जरूरत होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होलसेल मार्केट। उसके बाद हमारी सेकंड आती है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट क्या होती है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने भैया को बोला, भैया मुझे एक कोलगेट दे दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक प्रोडक्ट की, एक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो वो क्या होगी? हमारी रिटेल मार्केट। अभी हम इसको पढ़ते हैं। रिटेल मार्केट इज दोज वेयर क्वांटिटी बोथ एंड सोल्ड इज ऑन स्मॉल स्केल। जहाँ पे हम क्वांटिटी को क्या करेंगे? खरीदेंगे और बेचेंगे। किस पे? स्मॉल स्केल पे। रिटेलर्स आर रिटेलर, जो भी उस क्वांटिटी को सेल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेलर्स। एंड टू बाय फ्रॉम सेलर्स, वो क्या करता है? बाय करता है, प्रोडक्ट को खरीदता है। किससे? होलसेलर से। एंड सेल बैक टू दी कंज्यूमर्स, और उसको क्या करता है? सेल कर देता है। किसको कर देता है? हमारे कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स कौन है यहाँ पे? हमारे जो अल्टीमेट यूजर हैं, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। देखिए मार्केटिंग में क्या होता है? एक पूरी एक चेन होती है। सबसे पहले कौन होता है? मैन्युफैक्चर आता है हमारा। मैन्युफैक्चर किसको बोलेंगे हम? जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है। उसके बाद जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को किसको पास आउट कर देते हैं? हमारे होलसेलर को। वो उनसे उनको दे देते हैं। जो होलसेलर होंगे वो उसको किसको पास आउट करेंगे? रिटेलर को। और जो रिटेलर होंगे वो क्या करेंगे? हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर को, हमारे यूजर को, उसको प्रोडक्ट को पास आउट कर देंगे। तो रिटेल मार्केट में यही होता है, पूरा एक प्रोसेस हमारा चलता जाता है। उसके बाद हम आते हैं मार्केट को, हमारा 6th स्टेप आएगा। किसके बेस पर स्टडी कर सकते हैं? नेचर ऑफ गुड्स में। हम मार्केट को नेचर ऑफ गुड्स में भी क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। अगेन हमने 2 टाइप लिए हैं, कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट हम किसको बोलेंगे? जो कमोडिटी मार्केट है वो क्या करेगी? डील करती है मटेरियल में, प्रोड्यूस में, मैन्युफैक्चर्ड में एंड प्रीशियस मेटल में। जो हमारी कमोडिटी मार्केट है वो क्या करती है? मटेरियल में डील करती है। मीन्स आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, जैसे हमने लिया कोई सोफ़ा बनाना है हमें, तो सोफ़ा बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगा, उसमें जो भी लकड़ी लगी है, जो भी आरी का सामान लगा है मीन्स उसको काटने में, या फिर कोई भी फोम वगैरह लगी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। तो उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रीशियस मेटल्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्रीशियस का मीन्स क्या है? वैल्यू। जिन प्रोडक्ट्स की, जिन मेटल्स की वैल्यू होती है उसको। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है कैपिटल मार्केट। अब आप बोलेंगे कैपिटल मार्केट के बेस पे भी हम मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल आप सभी को पता है। कैपिटल हम किसको बोलते हैं? पैसे को कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंस। ये क्या है? मार्केट फाइनेंस है। पैसे के लिए जो मार्केट होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। दीज मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू मनी मार्केट। जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है हम उसको किस में डिवाइड कर देते हैं? मनी मार्केट में। एंड डीलिंग इन लैंडिंग एंड बोरोइंग। और जो हमारी मनी मार्केट होगी वो किस में डील करेगी? लैंडिंग में और बोरोइंग में। मीन्स किसी को उधार देने में या फिर किसी से पैसे लेने में। आपने देखा ये, दीज मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू मनी मार्केट एंड डीलिंग इन लैंडिंग एंड बोरोइंग। मीन्स जो हमारी कैपिटल मार्केट होगी हम उसको पहले किस में डिवाइड कर देंगे? मनी मार्केट में। और जो मनी मार्केट होगी वो किस में डील करेगी? लैंडिंग में और बोरोइंग में। तो इस बेसिस पे हम नेचर ऑफ गुड्स पे अपनी मार्केट को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट मार्केट हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन। अब कोई भी हुआ ही बोलेगा यार नेचर के बेसिस पे भी हम मार्केट को कर सकते हैं स्टडी। बिल्कुल, आप नेचर के बेसिस पे भी अपनी मार्केट को क्या कर सकते हैं, स्टडी। नेचर ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे भी अपनी मार्केट को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसमें अगेन हमारे दो पार्ट आएंगे। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी जो मार्केट को प्रेफरेंस दिया है, कौन सी मार्केट को दिया है, परफेक्ट मार्केट को, और हमारी सेकंड कौन सी है, इम्परफेक्ट मार्केट। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट मार्केट क्या होती है। परफेक्ट मार्केट क्या है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जिसमें बहुत सारे तो बायर होंगे हमारे पास और बहुत सारे सेलर होंगे। मीन्स आपके पास खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और उसको बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं किसी भी प्रोडक्ट को। सेकेंड वी हैव परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर, कि हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होगी किसके पास, बायर के पास, खरीदने वाले के पास, एंड सेलर उस प्रोडक्ट को बेचने वाले के पास परफेक्ट नॉलेज होगी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। मीन्स आप उसका प्राइस ले लीजिए, उसकी क्वांटिटी ले लीजिए, क्वालिटी ले लीजिए, उसके रिगार्डिंग उन दोनों को, बायर को और सेलर को क्या होगी, कंप्लीट नॉलेज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन मार्केट। मीन्स जो हमारे बायर हैं और सेलर हैं वो दोनों क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं इस मार्केट में, परफेक्ट मार्केट में। उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मीन्स उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराना है अपना इस मार्केट में एंटर करने से पहले, कुछ नहीं है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ना कोई बाउंड्रीज है। तो हम परफेक्ट मार्केट का अगर कंक्लूजन निकालें, अगर मैं आपको बोलूँ कि परफेक्ट मार्केट का कंक्लूजन निकालें तो आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत सारे तो हमें बायर मिलते हैं और बहुत सारे सेलर मिलते हैं, और जो बायर और सेलर हमें मिलते हैं उनको क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है हर प्रोडक्ट की, उसके प्राइस की, उसकी क्वालिटी की। और जो हमारे बायर और सेलर होते हैं इसमें उनको क्या होती है, फ्री एंट्री और एग्जिट होते हैं। मीन्स वो किसी भी टाइम से इस मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और अगर वो चाहें इस मार्केट को छोड़ना, एग्जिट मीन्स किसी भी टाइम वो किसी भी विदाउट एनी टेंशन इस मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। अब आप बोलेंगे इम्परफेक्ट मार्केट, जी हाँ बिल्कुल, इम्परफेक्ट के बेसिस पे भी हम मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट क्या आता है, प्रोडक्ट में भी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। मीन्स जो हमारी इम्परफेक्ट मार्केट होगी उसमें प्रोडक्ट क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे बट नॉट आइडेंटिकल, मीन्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है डिफरेंट प्राइजेस फॉर अ क्लास ऑफ गुड्स। मीन्स जो हमारा सेलर है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाला है, वो क्या करेगा, हमारे कस्टमर से, हमारे बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा किसी भी प्रोडक्ट। मीन्स अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आप भैया को बोलते हो भैया मुझे ये फेस वॉश चाहिए, गार्नियर का चाहिए या फिर गोदरेज का कोई भी मुझे ये फेस वॉश चाहिए, तो आप वो भैया आपसे क्या करेंगे, डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे। मीन्स आप उसको लेने के लिए जा रहे हो तो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, अगर आपकी सिस्टर जा रही है लेने के लिए तो उनसे 60 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, अगर आपका भाई जा रहा है लेने के लिए तो उससे 40। मीन्स जो भी प्राइस उनके मन में आएगा वो क्या करेंगे, उनसे चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है नो परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स अनदर डायमेंशन ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर। मीन्स इसमें जो हमारे बायर होते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में और जो हमारे सेलर होते हैं उनको कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। मीन्स आप ले लीजिए, जैसे मैंने आपको परफेक्ट मार्केट में बताया था, प्राइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, क्वांटिटी के रिगार्डिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग उनको कोई नॉलेज नहीं होती है किसी भी तरह की, ना तो बायर को होती है ना सेलर को। मीन्स परफेक्ट नहीं होती है, नॉलेज होती है उनको, लिमिटेड नॉलेज होती है, और उसके किसी भी डायमेंशंस के बारे में उनको कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, किसको, हमारे बायर और सेलर। तो ये थी आपकी मार्केट की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हम अपनी मार्केट को कैसे स्टडी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसमें हमारे क्या है, इसमें अगेन हमने 2 पार्ट में अपनी मार्केट को डिवाइड किया है, सेलर्स मार्केट एंड बायर्स मार्केट। सेलर मार्केट और बायर मार्केट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी सेलर्स मार्केट को। सेलर मार्केट क्या है, अ सेलर मार्केट इज वन वेयर सेलर्स आर इन ड्राइवर सीट। सेलर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें जो हमारा सेलर होएगा, मीन्स जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो क्या होगा, ड्राइवर सीट पे है, मतलब वो जो ड्राइवर सीट होती है उस पर बैठा होता है। एंड बायर्स आर एट द रिसीविंग हैंड, और जो बायर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को रिसीव करने वाले होते हैं, रिसीविंग हैंड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में हम बोलें इस मार्केट को, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड सप्लाई। जो हमारी डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो क्या करेगी, एक्सीड करेगी हमारी किसको, सप्लाई को। मीन्स आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मार्केट में कोई भी एक पेन आया है, नया आया है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, लोग डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
जैसे मैंने लिया तो मैं बोल रही हूँ मेरी सिस्टर को अच्छा लगा तो वो कह रही है मुझे भी लेना है, कहाँ से लाइए तू मुझे बता। तो मैंने उसको बोला कि मैंने यहाँ से लिया है, तो वो लेने गई। तो ऐसे करके बहुत सारी हमारी क्या होगी, इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, लेकिन जो मैन्युफैक्चर है वो क्या कर रहा है, सप्लाई हमें कर नहीं रहा उस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अ सिचुएशन वे डिमांड फॉर गुड एक्सीड सप्लाई। जो हमारी डिमांड है वो तो ज़्यादा है पर उसकी हमें सप्लाई मिल नहीं रही है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड जो हमारी बायर मार्केट होती है उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। बायर मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है किसको, हमारी डिमांड को, डिमांड फॉर द गुड्स को। तो बायर मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई तो हो रही है ज़्यादा पर लोगों की डिमांड नहीं आ रही है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे सेलर्स मार्केट में बोला है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया पेन का, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सिस्टर को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर क्या है, सब बना तो रहा है प्रोडक्ट को, सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, बायर जो मतलब हमारे कस्टमर्स हैं उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी बायर्स मार्केट, जहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड हो दी। आई होप आपको ये सभी स्टेप्स इसके मार्केट के टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी कम टू इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा मतलब बोलूँ, इसको समझाऊँ तो मार्केट क्या है। मार्केट में जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कवर करते हैं किसकी, हमारी कस्टमर की डिमांड को, कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या चाहता है, किस तरह का तो वो प्रोडक्ट चाहता है हमसे, किस टाइप का चाहता है, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो भी हम उसको ऑफर करें वो उसमें सेटिस्फाई है या फिर नहीं है। और जो हमारी मार्केटिंग होती है उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एम जो होता है वो किस पे फोकस करता है, हमारे कस्टमर्स की क्या होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट। सॉरी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग, थोड़ा उसको हम थोड़ा क्लियरली बोलते हैं। मार्केट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। मार्केट क्या एक बहुत ही डिफिकल्ट सी टर्म है। इट इंक्लूड ऑल रिसोर्सेज एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू डायरेक्ट, जो भी हमें एक्टिविटीज़ नेसेसरी होती है, ज़रूरत होती है उनकी डायरेक्ट करने के लिए। एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, फ्लो करता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी एक पूरी चेन होती है। सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चर होता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, फिर वो उसको होलसेलर को पास आउट करता है, फिर होलसेलर क्या करता है, हमारे रिटेलर को पास आउट करता है, और जो हमारा रिटेलर होता है वो एट लास्ट हमारे कंज्यूमर को, हमारे कस्टमर को, जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला होता है उसको वो प्रोडक्ट पास आउट करता है। इट एम इज टू प्रोवाइडिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज टू द राइट पीपल। जो हमारी मार्केटिंग है उसका मेन एम, पूरा फोकस किस पे होता है कि वो हमारे कस्टमर्स को क्या करें, राइट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें टू द राइट पीपल। और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें किसको करें, राइट पीपल को करें, एट द राइट प्लेस पे करें, एंड एट द राइट टाइम। उनको क्या टाइम है जो वो राइट बिल्कुल सही होना चाहिए, जिस टाइम पे वो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो उसी टाइम पे उसको मिलना चाहिए, एंड द राइट प्राइस। और जो प्राइस होगा उसका आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही रखेंगे। ये नहीं है जैसे मैंने आपको इम्परफेक्ट मार्केट में बताया था, आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, बिल्कुल सही तो आपको उसको प्रोडक्ट देना है जो वो डिमांड कर रहे हैं, सही टाइम पे, सही प्लेस पे और सही प्राइस पे देना। अगर ये तो हुआ मार्केटिंग का मीनिंग। अगर हम मार्केटिंग की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करें तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। मार्केट एक पूरा प्रोसेस है जो डिस्कवर करता है एंड ट्रांसलेट करता है कंज्यूमर की नीड्स को और उनकी वांट्स को। मीन्स हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सबसे पहले ये देखेगा कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए, आजकल ट्रेंड क्या चला हुआ है, आजकल क्या फैशन में आया हुआ है। क्योंकि जो आपको पता है, हम गर्ल्स का एग्जांपल लेते हैं, आप ये सोचेंगे कि मैं ही क्यों दे रही हूँ गर्ल्स का एग्जांपल, लेकिन हम यहाँ पे एक लड़कियों का एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में जैसे आप किसी भी फ्लोटर का, किसी भी चप्पल का एग्जांपल ले लीजिए। अगर किसी लड़की ने वो चप्पल पहनी है, अभी भी लेटेस्ट आई है मार्केट में, तो क्या होगा, दूसरी उसकी फ्रेंड है उसको देखेगी, यार वो क्या बोलेगी, तेरी चप्पल तो बहुत अच्छी है, तेरे फ्लोटर तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तू कहाँ से लाई है मुझे भी बता। तो वो क्या करेगी, सेम दोबारा उसी शॉप पे उसका एड्रेस दे देगी और वो उसकी फ्रेंड क्या करेगी, वहाँ से जाएगी, वो लेके आएगी, तीसरी लड़की उसको देखेगी, वो कहेगी यार बहुत अच्छी है। तो ऐसे उसकी नीड्स को डिस्कवर करते हैं और उनकी डिमांड को क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरत को क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ट्रांसलेट करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं उनकी। फिर वो क्या करते हैं, क्रिएटिंग डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो अपनी मतलब प्रोडक्ट को ट्रांसलेट करने के बाद किसमें, प्रोडक्ट और सर्विसेज में, उन प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, डिमांड कराते हैं मार्केट में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि गर्ल्स अगर कोई भी फ्लोटर वगैरह पहनते हैं, दूसरी लड़की उसको पसंद करती है, तो तीसरी ऐसे क्या होती है, उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन लास्ट में क्या होता है, देन इन रिटर्न एक्सपेंडिंग दिस डिमांड। अभी हमारी जो डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट की, मैंने अभी आपको फ्लोटर का जो एग्जांपल दिया, उसमें क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इसका मेन एम क्या है, डिमांड को क्रिएट करके उसकी एक डिमांड को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है और ज़्यादा इंक्रीज करना है। मीन अगर अभी हमारी डिमांड एट प्रेजेंट मार्केट में 20 प्रोडक्ट्स की है, तो हमें उसको 40 तक लेके आना है, फिर 50 तक, फिर 100 तक। तो ये क्या है, हमारी पूरी डिमांड। उसके बाद जो हमारी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन थी मार्केट की, वो क्या एनालाइज करती है, मार्केटिंग इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैनी एक्टिविटीज। मार्केट क्या है, रिजल्ट है किसका, इंटरेक्शन का, बहुत सारी एक्टिविटीज का। जैसे मैंने आपको मार्केट के मीनिंग में बताया था, मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर दोनों एक प्लेस पे मिलते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस मार्केटिंग में है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका इंटरेक्शन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी एक चेन होती है। मैन्युफैक्चर क्या होगा, हमारे होलसेलर से इंटरेक्ट होगा, होलसेलर रिटेलर से होगा, रिटेलर क्या होगा, हमारे बायर से रिटेलर कस्टमर से इंटरेक्ट होगा हमारे। तो एक पूरा प्रोसेस चला आ रहा है। और जो मैन्युफैक्चर होगा उसको भी हमारे सबसे पहले किससे इंटरेक्ट होना पड़ेगा, जो भी उनके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर होंगे उनसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत सारे लोगों की। तो ये पूरी इंटरेक्शन है, मैनी एक्टिविटी। सेकेंड भी है, द अल्टीमेट एम ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मार्केटिंग का जो अल्टीमेट एम है, जो पूरा फोकस है, वो किस पे किया गया है, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के। मीन्स मार्केटिंग क्या बोलती है, मार्केटिंग आपको बोलती है जो हमारे कस्टमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होने चाहिए। वो कोई भी प्रोडक्ट मांगे, कैसा भी मांगे, कितना भी प्राइस मांगे, कैसी भी क्वालिटी, कैसी भी क्वांटिटी मांगे, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, आपको क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करना है किसी भी तरह से। इट इज कस्टमर ओरिएंटेड और कंज्यूमर ओरिएंटेड। जो हमारी मार्केट है वो क्या है, कंज्यूमर से ओरिएंटेड है। मीन्स आपके जो कंज्यूमर है, आपको ये देखना वो किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, तो आपको उन्हें वही कस्टमर देना है, जो हमारी वही प्रोडक्ट देना है। जो हमारी मार्केट है वो स्टार्ट भी हमारे कंज्यूमर से होती है, मीन्स हमारे कस्टमर से, जो भी उसका अल्टीमेट यूजर है उनसे वो स्टार्ट होती है, और एंड भी वो वहीं पर जाकर हो जाती है। तो मार्केटिंग में जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो हमारे मैन्युफैक्चर है, वो किस पे मेन फोकस करेंगे कि हमारे जो कस्टमर हैं वो क्या होने चाहिए, पूरी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग उनका मोटिव है, पर सबसे पहले उनका फर्स्ट मोटिव है, वो किस पे फोकस करते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, हमारे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। थैंक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर की वीडियोस आपको मेल के थ्रू मिलती रहें तो हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। हमारा एड्रेस है ये। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। और ब्लॉग के जरिए भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप उससे भी हमें जुड़ सकते हैं हमारे एड्रेस पर। थैंक यू वेरी मच।